पर सबसे पहले सरसों के साथ कर लेते हैं, क्योंकि विजय जी जिस तरह से रबी के नंबर्स अब तक यहाँ पर आए हैं, आप कैसे देखते हैं उन्हें? अभी भी क्या बहुत जल्दी है, या फिर आपको लगता है कि ये मान के चला जाए कि कुछ बहुत गिरावट यहाँ पर दिखेगी बुआई में? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस साल बारिश कुछ मस्टर्ड एरिया में स्पेशली ज़्यादा हुई। सॉइल में मॉइस्चर काफ़ी अच्छा था, इसी वजह से सोइंग थोड़ी डिले हुई। कुछ सोइंग के टाइम पे वेदर थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा थे, उसकी वजह से थोड़ा एरिया कम हुआ है, करीब 5-5.5%, जो अभी इस वीक के जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से। लेकिन वेदर स्पेशली नवंबर और दिसंबर में अभी तक बहुत अच्छा रहा है, कूल है। पिछले 10 साल का लगभग लोएस्ट टेम्परेचर चल रहा है, और अब अगले 5-7 दिन तक 2-3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं लगातार, तो बारिश भी अच्छी होने की संभावना है। इसलिए फसल अच्छी होने की उम्मीद है, और फसल जो एरिया 5-6% घटा है, उसके लिए कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अभी बहुत समय है, ये रिकवर होने में कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। मस्टर्ड की क्रॉप अच्छी नज़र आ रही है, बहुत अच्छी नज़र आ रही है। साथ ही साथ विजय जी, प्राइसेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2024 में हमने ज़्यादातर मंदी वाले महीने देखे, लेकिन अब जहां पर प्राइसेस खड़े हैं, कैसे देखते हैं आप 2025 को, स्पेशली जिस तरह की बुआई और फसल के एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं? देखिए मनीषा जी, इस समय पाम ऑयल वर्ल्ड का लीडर बना हुआ है वेजिटेबल ऑयल्स की प्राइसेस के हिसाब से। पामोलिन की आज की तारीख में जो लैंडिंग कॉस्ट है, वो मस्टर्ड जो भाव तेल बिक रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा है। आज 138-39 रुपए किलो करीब पामोलिन पड़े, यदि आज कोई इंपोर्ट करे तो। और सरसों तेल लाइनों में 132-33 रुपए किलो होलसेल में बिक रहा है। इसलिए प्राइसेस यहाँ से घटने की संभावना अभी सीजन तक कम है। सीजन के समय फसल के दबाव कैसा रहता है और विदेशी तेलों के भाव क्या रहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रहती है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी ज़्यादा मंदे की संभावना अभी 1-2 महीने तक नहीं नजर आ रही। जी। हम्म। विजय जी, जिस तरह के प्राइसेस एज ऑफ नाउ सरसों में यहाँ पर हैं, कि आप क्या देखेंगे? क्या हम पिछले साल के हिसाब से 2023 के हिसाब से स्लाइटली ऑन द बेरिश साइड हैं? नहीं, बेरिश कतई नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मस्टर्ड प्राइवेट हैंड्स में बहुत कम है। मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज के पास है, नाफेड, हाफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के पास ही है। वो थोड़ी बहुत रिलीज कर रहे हैं, जितनी कर रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड निश्चित रूप से जाने वाली है, इसलिए बैलेंस शीट टाइट ही है, और मस्टर्ड के प्राइसेस यहाँ से गिरने की संभावना बहुत कम है। तो क्या रेंज बनता हुआ देखेंगे? जैसे आपने कहा अगले आने वाले 2 महीने में एक रेंज बन सकती है, तो क्या होगी वो रेंज? रेंज कह सकते हैं इस समय जो 32-33 है, इससे प्लस माइनस 5 रुपए किलो कर लीजिए, इससे ज्यादा संभावना भी नजर नहीं आ रही। जी। ओके। और कैसे देखते हैं ओवरऑल एडिबल ऑयल एज अ सेक्टर को? आप जैसे हम लोग सभी देख रहे हैं कि एक बहुत ही टर्न अराउंड यहाँ पर होता हुआ नजर आया है बेसिक फंडामेंटल्स में, खाने के तेलों में। जिस तरह से पाम ने लीडरशिप ली है, सोयाबीन में बहुत ज़्यादा फसल है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक ग्लट है, सरसों ऑफकोर्स काफ़ी खासी हमारे पास पड़ी हुई है। तो क्या ट्रेंड्स बनते हुए नजर आएंगे 2025 में? और एक और आंकड़ा आपसे लेना चाहेंगे, वो है सरसों के एक्सपोर्ट्स का, वो नंबर्स कैसे रहे? देखिए, मस्टर्ड डीओसी के एक्सपोर्ट्स में दिक्कत आ रही है डीडीजीएस की वजह से। उसके बारे में मस्टर्ड की क्रॉप अच्छी थी, प्रोडक्शन अच्छा था, क्रशिंग अच्छी रही है। इसके बावजूद डीओसी का एक्सपोर्ट कुछ रुका है। उसकी वजह से है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में मील प्राइसेस काफ़ी कम हैं, और मील एक्सपोर्ट्स तो दबाव में ही रहने वाले हैं। जहाँ तक वेजिटेबल ऑयल का सवाल है, इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन सभी चीज़ों का बढ़ा है, ग्राउंडनट का भी बढ़ा है, राइस का भी प्रोडक्शन बढ़ा है, कॉटन का थोड़ा कम है। मस्टर्ड का भी लास्ट ईयर अच्छा रहा है क्रॉप, इस साल भी मुझे अच्छी होने की उम्मीद है। पाम ऑयल का भी धीरे धीरे इंडिया में प्रोडक्शन पिकअप कर रहा है। इसलिए ऐसा लगता है डोमेस्टिक ऑयल की अवेलेबिलिटी जैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है उसके हिसाब से ठीक है, सफिशिएंट है। सफिशिएंट इसलिए इस सेंस में तो नहीं है कि इम्पोर्ट डिपेंडेंस तो हमारी है, लेकिन इम्पोर्ट डोमेस्टिक ऑयल्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। प्राइसेस का जहाँ तक सवाल है, मस्टर्ड ऑयल इस समय सबसे महंगा तेल है हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स में। ग्राउंडनट ऑयल भी नीचे है और दूसरे तेल भी नीचे हैं। प्राइसेस ज़्यादा अभी इसमें घटने बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड डोमेस्टिक एडिबल ऑयल्स की सप्लाईज काफ़ी टाइट है, इसलिए प्राइसेस यहीं पड़े रहेंगे ऐसा लगता है। एक फाइनल सवाल विजय जी, और ये बजट को लेकर है। और जैसे आपने कहा, खाने के तेलों के एज अ सेगमेंट में यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा है और सरकार ये चाहती भी रही है, और उसी वजह से हमने प्राइसेस यहाँ पर नीचे आते हुए देखे हैं। क्या होगी एक चीज़ जो आप यहाँ पर बजट में चाहेंगे कि आती हुई नजर आए? बजट के बारे में तो पहली बात तो हमारी यही रहेगी, जो 31 जनवरी तक ये तुम्हारे
फॉरवर्ड मार्केट जो इन्होंने बंद कर रखे हैं, ये अच्छा रहा है। इन्होंने करीब 40 दिन के लिए ही बढ़ाया है इसको पीरियड को, और गवर्नमेंट खुद चाहती है कि शायद फॉरवर्ड मार्केट्स खोल दिए जाएं। तो पहला मेरी तो डिमांड यही रहेगी कि इसको 31 जनवरी के आगे नहीं बढ़ाया जाए। दूसरी बात, मील एक्सपोर्ट का, स्पेशली राइस डीओसी का जो मील एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है, इसको गवर्नमेंट को खोल देना चाहिए। और जो डोमेस्टिक मील प्रोडक्शन है वो थोड़ा हमारे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, इसके एक्सपोर्ट में कुछ इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। ये 3 डिमांड बेसिक हमारी रहने वाली। पॉइंट टेकन। तो ये 3 चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स एडिबल ऑयल एज रिक्वायरमेंट या एज अ रिक्वेस्ट यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री से मांग रहे हैं। लेकिन जैसे अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने कहा विजय जी ने कि मस्टर्ड की जहाँ तक बात है, यहाँ पर प्राइसेस रेंज बाउंड रहेंगे अगले 2 महीने के लिए। ऑफ कोर्स आवक यहाँ पर फरवरी मिड से आनी शुरू हो जाएगी, तब भी इस पर नजर रहेगी। और जिस तरह से हमने गवर्नमेंट एजेंसीज को यहाँ पर धीरे धीरे बाजार में स्टॉक छोड़ता हुआ देखा है, उसका क्या इम्पैक्ट है उस पर भी हो गई है एक नज़र। बहुत शुक्रिया विजय जी साथ जुड़ने के लिए और तमाम मस्टर्ड और ऑफ कोर्स एडिबल ऑयल के ऊपर बात भी करने के लिए। वेल, अब हल्दी का